वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में आने वाले एक और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ y इक्वल टू रूट 3/2 टू इन्फिनिटी आर बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y1 इक्वल टू 3 इनिशियल कंडीशन दे के रखा है, देन y के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब हमें सिंपल सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद इनिशियल कंडीशन रखना होगा और कंडीशन रखने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, तो हम कौन से वाला मेथड्स यूज करेंगे ताकि जल्दी सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से रिराइट करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2y माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2x, ध्यान से देखना कि मैंने कैसे इसको एडजस्ट किया है, dy y डैश इक्वल टू क्या है, y डैश इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, अब सिंपल हमने इसे मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, जैसे कि m dx प्लस n dy टाइप के होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये जो टर्म है ये है m और ये जो टर्म है ये बना n, m dx प्लस n dy टाइप के हमने लिख लिया है। अब देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। एग्जैक्ट इक्वेशन का कंडीशन होता है कि डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x। अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो इक्वेशन बन जाते हैं एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखते हैं डेल एम ओवर डेल वाई जब हम करेंगे तो यहाँ से सिंपल 2 बचेगा, राइट। और फिर यहाँ से जब डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। दैट मीन्स इक्वेशन जो हमारे पास मिला वो एग्जैक्ट इक्वेशन मिल रहा है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन होता है इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन, यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स वाला टर्म हम लिखते हैं, फ्री फ्रॉम x dy equals to some constant c। ओके, फ्रॉम x। तो इक्वेशन से अब हमें लिखना होगा m क्या था हमारे पास 2y माइनस एक्स dx प्लस n क्या है 2x माइनस y। तो यहाँ से फ्री फ्रॉम x वाला टर्म मतलब 2y को हटा दो तो सिर्फ बचेगा माइनस के y dy इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेट करना होगा पार्शियली, तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, इसे x के करस्पॉन्डिंग करोगे तो 2yx माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। ओके, अब थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड टाइप के एडजस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2c इक्वल्स टू 0। अब c का वैल्यू भी हमें पता करना है। c का वैल्यू कौन देगा, ये हमारे पास अल्टीमेट इक्वेशन बना। अब c के वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन काम आएगी, y1 इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 3 रखो, c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जब मैं रखूंगी यहाँ पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 तो c का वैल्यू चलो इस इक्वेशन पे ही रखते हैं ताकि आसान होगा। इस वाले इक्वेशन पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 रखते हैं तो हमें मिलेगा 6 माइनस के 1/2 माइनस के 9/2 इक्वल टू सी। तो ऑब्वियसली यहाँ से 10/2 मिल रहा है, 10/2 मतलब 5, 6 माइनस 5 दैट मीन्स सी की वैल्यू 1। सी का वैल्यू पता चल चुका है 1, तो मैंने यहाँ पे सिंपल रख दिया है। तो ये वाला हमारा फाइनल सोल्यूशन वाला इक्वेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक समझ आ गया होगा, सी का वैल्यू 1 मिला। अब एक एक करके देखते हैं। अब उसने क्या किया है कि y के ऊपर बात बोली है कि y3 इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, y2 इक्वल टू ये वाला फॉर्म बनता है कि नहीं। सबसे पहले कुछ भी हम सेटिस्फाई करें हमें ये देखना है कि y जो भी होगा इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिमाग में ये हमेशा रखना कि इनिशियल कंडीशन हमें क्योंकि दे के रखा है तो हम वही वाला सोल्यूशन चूज करेंगे
जो कि ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां से जब तुम y इक्वल्स टू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, y इक्वल्स टू मिल जाएगा, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला माइनस के बी, ओके, plus minus root over b square, that means 16x square minus 4ac x square plus 2 divided by 2 into 1। तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसान हो। 4x प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ से 4 कॉमन ले लो या फिर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मिल रहा है 12x स्क्वायर ना, 12x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से अगर मैं कट करूंगी तो यहाँ पे बन जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, 2 से कट कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो अल्टीमेट जो y का फॉर्मेट होगा वो ये आ रहा है, प्लस और माइनस दोनों के लिए। अब हमें देखना है कि इनिशियल कंडीशन y को 1 इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 रखने पे y3 दे रहा है कौन से वाले कंडीशन के लिए, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो वो वाला हमारा फाइनल सोल्यूशन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे जब x इक्वल टू 1 रखोगे, जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो सोल्यूशन में मिल रहा है क्या, y इक्वल्स टू 2 प्लस रूट ओवर 3 माइनस के 2, एक ये बना और दूसरा बना 2 माइनस रूट ओवर 3 माइनस के 2। अब इसे कैलकुलेट करो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 मिल रहा है, इसे कैलकुलेट करो क्या मिल रहा है, 2 माइनस के रूट 2 मिल रहा है। तो प्लस चॉइस करने से इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस चॉइस करने से नहीं कर रहा है, तो मैं जो अल्टीमेट सॉल्यूशन चूज करूंगी ना वो प्लस वाला सॉल्यूशन ही चूज करूंगी। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना। अब इसके ऊपर हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे हमेशा हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, ये वाली बात स्किप हो जाती है कभी कभी, हम इनिशियल कंडीशन को देखना भूल जाते हैं। तो इनिशियल कंडीशन जिसे सेटिस्फाई करेगा वही फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान से देखते हैं एक एक करके। उसने कहा x इक्वल टू 3 रखोगे तो y 1 देगा। जब मैं पॉजिटिव वाले पे x इक्वल टू 3 रख रही हूँ तो अब तो y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं बन रही है, y की वैल्यू बन रही है क्या, 11 बन रही है। तो इसे तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, y बन रहा है 11, यहाँ पे रखो x की जगह 3, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, नहीं नहीं 11 नहीं 3 अगर हम रखते हैं तो क्या बनेगा, x की जगह अगर हम 3 रखते हैं y इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस यहाँ पे 3 रखा 27, x की जगह 3 ना 25 मतलब 5, हाँ 11 एक बन रहा है और एक प्लस ही होगा, प्लस वाला हम ले रहे हैं 11, राइट सही किया था, 11 बनेगा, ठीक है। तो 1 नहीं बन रहा है 11 बन रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो मैं चूज नहीं करूंगी कभी। अगर नेगेटिव वाले से देखोगे तब तो 1 मिल जाएगा, बट नेगेटिव वाला हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन जो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉजिटिव वाले से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं y2। सो x इक्वल टू अब 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू 2 रखने से यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 प्लस रूट ओवर यहाँ पे 10 बन रहा है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जब मैं x इक्वल टू 2 रखूंगी तो 10 बन रहा है √10, राइट। तो बस सही है ये, 4 प्लस √10 आ गया, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो y से हमें सिर्फ ये दोनों की डिस्कस करना था कि y3 और 2 में, तो 3 में नहीं हो रहा है, 2 में वैल्यू जो दिया हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट हो गया। अब c और d में क्या कह रहा है, y डैश के ऊपर उसने पूछा है, तो y डैश के लिए अब इसे हम डेरिवेटिव करते हैं सॉल्यूशन को। ये जो सॉल्यूशन आया है y, इसे जब डेरिवेटिव करोगे तो अल्टीमेट क्या मिलेगा, y डैश इक्वल्स टू मिल रहा है 2 प्लस यहाँ पे 2 रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस के 2, फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x बन जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं 3x बन जाएगा। तो y डैश इक्वल्स टू 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई
√3x² माइनस के 2, ये आ रहा है y डैश का वैल्यू। ठीक है, अब हमें उसने ये पूछा है कि √3/2, 1 इस ओपन इंटरवल में वो बाउंडेड है भी या नहीं। अब इसे कैसे चेक करेंगे, बाउंडेडनेस कंटिन्यूअस है बिल्कुल ओपन इंटरवल में। अब √3/2 में ये अगर बाउंडेड हो तो उसके लिमिट √3/2 में एग्जिस्ट करेगा। तो बाउंडेडनेस के लिए हम क्या देखते हैं कि बोथ एंड पॉइंट में इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। तो अब हमें ये चेक करना होगा कि लिमिट x टेंस टू √2/3 और लिमिट x टेंस टू 1, ये दोनों के दोनों लिमिट फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाते हैं तो इस इंटरवल के अंदर ये बाउंडेड बनेगा। तो जब भी मैं यहाँ पे y √2/3 में चेक कर रही हूँ तो ये क्या दे देगा, देखो यहाँ पे ये तो बना 2 और यहाँ से देखो 3 इंटू √2/3 और जब मैं डिनोमिनेटर में रख रही हूँ ना, यहाँ पे x² है तो मैं ये वाला तो तुम्हारा क्या बन चुका है 2 √2/3 जब रखोगे स्क्वायर में 2/3 आ जाएगा, सो 2 - 2 डिनोमिनेटर में 0, दैट मीन्स ये वाला हमारा इंफिनिटी बना, फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है। अब सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट एंड पॉइंट में ही वो फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ये बन चुका है अनबाउंडेड। ओके, तो यहां से हम बता देंगे कि इस इंटरवल में y डैश तुम्हारा अनबाउंडेड है। तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या बना, गलत बना। अब डी के लिए फिर से वही देखना है, x टेंस टू 1 पे चेक करना होगा, x टेंस टू इंफिनिटी पे चेक करना होगा। दोनों एंड पॉइंट पे अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाते हैं तो वो उस पॉइंट पे वो बाउंडेड दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे x टेंस टू एक 1 के लिए देखते हैं, एक इंफिनिटी के लिए देखते हैं। ठीक है, जब x टेंस टू 1 के लिए चेक करोगे सिंपल पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 1 रखो y डैश में तो एक फाइनाइट वैल्यू ही तुम्हें मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 2, दैट मीन्स सिंपल 5 मिल रहा है फाइनाइट वैल्यू। यहाँ पे जब x टेंस टू इंफिनिटी में देखेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी ना 2 + 3x डिवाइडेड बाय √3x² प्लस 2 माइनस 2। तो यहाँ पे कैसे लिमिट निकाल दें, ये तो बना हमारा सिंपल 2 और यहाँ पे देखो जब कोई भी x टेंस टू इंफिनिटी है ये वाला x और यहाँ पे x² है तो डायरेक्ट इन दोनों के कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट होते हैं 3, अदरवाइज डेरिवेटिव से भी कर सकते हो इसका √3। तो अल्टीमेटली 2 + √3 बन रहा है जो कि फिर से फाइनाइट वैल्यू है। तो x टेंस टू इंफिनिटी और x इक्वल टू 1, x टेंस टू 1 दोनों में ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ओपन इंटरवल है, बोथ एंड पॉइंट्स में फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, दैट मींस ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाउंडेड बन गया 1 टू इंफिनिटी पे। तो डी वाला सही, बी वाला सही, इसके यही दो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया है। अगर कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।